पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान और नून लीग की सियासत जो है वो दूसरों के ऊपर एतराज़ात, बेहुदा किस्म के एतराज़ात पर गुजरती है। बेनज़ीर साहबा की बेहुदा तस्वीरें जहाज़ से फेंकवाने से लेकर इमरान खान साहब के ऊपर ज़ाती अटैक तक ये लोग कहीं भी नहीं रुके। इमरान खान साहब के ऊपर नशे के इल्ज़ामात लगाए इन लोगों ने, इमरान खान साहब के ऊपर जिनसी इल्ज़ामात इन लोगों की जानिब से बेशुमार दफ़ा लगाए गए। उनकी बीवियों के ऊपर एतराज़ात, फिर वो टेर एंड वाइट वाला मामला, ये सारा कुछ वो उठाते हैं, अदालतों में भी जाते हैं इन मामलात के ऊपर, सिर्फ़ इस वजह से कि वो इमरान खान साहब इनके सियासी मुखालिफ हैं। मगर ख़ुद शरीफ ख़ानदान के जिनसी मामलात, इनकी चीज़ें वो आपके सामने आज मैं रखूँगा। और इसके अलावा असदुल्ला खान साहब ने एक स्टोरी जो ब्रेक की है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। उन्होंने डॉट्स नहीं मिलाए, हम खुद डॉट्स मिलाने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले मैं इनके ख़ानदान के दीगर 2-3 अफराद के कारनामे आपके सामने रख दूँ, आपको पता चल जाए कि ये शरीफ ख़ानदान जो दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है, ख़ुद क्या हैं ये और क्या कुछ ये करते हैं और क्या इनकी टोटल औकात है। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब का मामला रख दें। नवाज शरीफ साहब का मामला तो रखेंगे ना एंड में। पहले शहबाज शरीफ साहब ये वो शख्स है, तकरीबन 4 शादियाँ तो इसकी कन्फर्म है, 5वीं भी बाज़ राय कहते हैं कि ये शख्स 5 शादियाँ कर चुका है। लोगों की बीवी को तलाक दिलवा कर भी ये शख्स शादी कर चुका है। तो ये तो हैं शहबाज शरीफ साहब। फिर इनके बेटे हैं जी हमज़ा शहबाज के मुतल्लिक आप जानते हैं कि आयशा आहद अदालतों में भी फिरती रही, मीडिया पर भी कहती रही कि ये शख्स मेरा शोहर है, इसने मेरे से शादी की थी और फिर ये इनकारी हो गया है। फिर उसके घर के ऊपर हमले भी होते रहे हैं, ये लोग उसके घर के ऊपर फायरिंग हमले इस तरह भी करवाते रहे हैं। वो बेचारी कहीं अब खामोश होकर बैठ गई है। उसके अलावा मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का मामला कौन नहीं जानता, ज़बान ज़दे आम है। यही राना सनावला उस वक्त इल्ज़ाम लगाते थे जब ये पीपल्स पार्टी के अंदर थे। और ये हकीकत एक मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि कैप्टन सफदर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे और वहाँ से ये मामला इनका चला था। और फिर ये शादी जल्दबाजी में इनको करनी पड़ी, उनके मामलात काफ़ी आगे निकल चुके थे। अब बारी आती है जी नवाज़ शरीफ साहब की। नवाज़ शरीफ साहब की वैसे तो बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, मगर ये अपने मामलात को बहुत कंट्रोल रखते हैं और बाहर नहीं निकलने देते। फिर भी खबरें बाहर आ ही जाती हैं। असदुल्ला खान साहब ने भी ट्वीट में बताया कि जो लोग नवाज़ शरीफ साहब से मिलने जाते हैं उनमें बाज़ हमारे ज़राए भी होते हैं, वहाँ से भी खबरें आ जाती हैं लोगों को। तो असदुल्ला खान साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की है, बल्कि उन्होंने ख़बर दी है। वो कहते हैं कि ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इंडिया का एक जो है वहाँ से एक सफारती लोग आए थे यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उनमें एक ख़ातून आई थी जो कि बहुत खूबसूरत ख़ातून थी। तो नवाज़ शरीफ साहब उसको देखकर उस पर दिल हार बैठे और फिर पाकीजारा जो वफ़द था वो तो वापस चला गया, मगर वो ख़ातून यहाँ पर ही रुक गई। अच्छा, इस वफ़द के साथ आने वाली वो ख़ातून यहाँ पर रुकी, वो रही मरी के किसी एरिए के अंदर, वहाँ पर वो रही। और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब हर 2 से 3 दिन के बाद वहाँ पर जाया करते थे उनसे मिलने के लिए। फिर हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री इदारे हैं ISI, इनको इस मामले का पता चला, इन्होंने खोज लगाई तो एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि ये जो ख़ातून है जो कि नवाज़ शरीफ साहब के पास रुक गई है और यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब हर 2-3 दिन जाकर उससे मुलाकात फरमाते हैं, ये ख़ातून असल में रा की एजेंट है। ये मामला ISI को पता चला, उसकी पूरी रिपोर्ट एक तैयार की गई और वो रिपोर्ट नवाज़ शरीफ साहब के उस वक्त के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, गालबन रियाज साहब उनका नाम था। ये सारी खबर असदुल्ला खान साहब ने दी है, उसके बाद हम डॉट्स मिलाएंगे। उनके ज़रिए ISI ने कहा कि इनके ज़रिए क्यों ना कि वो शख्स नवाज़ शरीफ साहब के काफ़ी करीब थे, रियाज साहब, क्यों ना कि उनके वालिद जो हैं वो शरीफ साहब के दोस्त थे, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के वालिद के दोस्त थे। तो इस वजह से वो तरह ताल्लुक़ एक करीबी हो जाता है कि वालिद जो है वो वालिद का दोस्त था, तो बेटा जो है वो बेटे के पास इस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी है, तो वो तरह ताल्लुक़ एक बन जाता है। तो उनके ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब को ये इतलात पहुँचाई गई कि ये जो ख़ातून है जिसके चक्कर में आप पड़ चुके हैं, ये ख़ातून रा की एजेंट है। मगर सीन फिर इस तरह हुआ कि बजाय इसके कि उस पर कोई एक्शन लिया जाता, नवाज़ शरीफ साहब ने अपने इतने करीबी ताल्लुक़ वाले मिलिट्री सेक्रेटरी को ओहदे से हटा दिया। उनको ये इतला देने के बाद ओहदे से हटा दिया गया और उसके बाद उस ख़ातून को वहाँ से लेकर मरी से फिर लाहौर के किसी एरिया में उनको कुछ अर्सा रखा गया और उसके बाद उसको लंदन भिजवा दिया गया। ये असदुल्ला साहब ने हमें बताया, असदुल्ला खान साहब ने, कि ये मामला हुआ और उन्होंने कहा कि ये कन्फर्म रिपोर्ट है और ये मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ
कि ये दोनों मामले इसी तरह हुए थे। वो खतून यहाँ पर रुक गई थी, ISI ने रिपोर्ट बनाई थी कि वो रा की एजेंट है, और रियाज साहब जिन्होंने जाकर ये नवाज शरीफ साहब को बताया था, उनको ओहदे से हटा दिया गया था। अच्छा जी, उसके बाद अब दूसरा मामला जो इससे पहले कुछ दिन पहले असदुल्ला खान साहब ने ब्रेक किया था कि एक लड़का नौजवान जो कि मरीम नवाज के बेटे की उम्र का और इसी तरह एक खूबसूरत सा नौजवान है, वो आता है, नवाज शरीफ साहब अकेले उसके साथ बैठ के गाड़ी में कहीं जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो आता है, फिर नवाज शरीफ साहब अकेले उसके साथ कहीं ट्रैवल करते हैं, मीडिया के कैमरे बंद करवा दिए जाते हैं। अब वो लड़का कौन है? मुबैना तौर पर कहा जाता है कि शायद वो नवाज शरीफ साहब का उस रा की एजेंट खतून से बेटा है। अच्छा, ये कन्फर्म नहीं है, मगर ये डॉट्स अगर मिलाएं, हम ये डॉट्स मिलाएं कि उस खतून के बारे में ये कहा जाता है कि वो लंदन में शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी लंदन में, और फिर लंदन में अचानक एक ऐसा लड़का आए जो कि आगे नवाज शरीफ साहब से मिले, कैमरों को बंद करवा दिया जाए, सबको हटा दिया जाए, हटो बच्चों। नवाज शरीफ साहब वैसे कहीं जाते हैं तो 2 4 5 6 के ग्रुप में जाते हैं। अक्सर आपको तस्वीरें नज़र आती हैं कि 2 4 5 लोग बैठे हैं कहीं, अगर होटल में खाना खाने, कॉफ़ी पीने कहीं जा रहे हैं तो, मगर उसके साथ अकेले जाते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, उस लड़के को क्यों मंजर-ए-आम पर नहीं आने दिए, तो ये सारा एक अलग मामला है। तो वो साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनके साथ जाते हैं, ये मुलाकातें होती हैं। ये असदुल्ला खान साहब ने हमें आज से तकरीबन 15 दिन पहले ये खबर दी थी। तो फिर अब इन डॉट्स को अगर हम मिलाएं तो मालूम यही पड़ता है कि शायद ये उसी रा की जो एजेंट खातून है, हो सकता है कि उसको जब लंदन में शिफ्ट कर दिया गया तो वहाँ से नवाज शरीफ साहब की कोई औलाद हो। उसकी वजह ये, मैं औलाद इसलिए कह रहा हूँ कि ये खबर पहले भी आ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब के जायदाद में से हिस्सा एक शख्स को दिया गया है। अब वो शख्स कौन है उसका किसी को नहीं पता, मगर ये खबर आ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब की जायदाद से हिस्सा किसी एक शख्स को दिया गया है। वो शख्स कौन है, क्या, किस लिए उसको हिस्सा दिया गया, ये खबर नहीं आई। तो ज़ाहिर बात है कि हिस्सा तो खून के रिश्ते को ही जाता है ना, किसी और को नहीं जाता। अच्छा, दूसरी तरफ एक जिंदाल साहब है गालबन, अगर मैं नाम उनका मेरे जहन से इस वक्त ना निकला हो, तो जो कि जब मोदी साहब आए थे तो अचानक से पाकिस्तान आए तो उनके साथ आए थे, बिज़नेसमैन कहा जाता है उनको, और वो बिज़नेसमैन नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब है। और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो बिज़नेसमैन तो है ही, मगर वो रा का एजेंट भी है, तो वो भी नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है। और फिर सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा कबल अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करें तो आपको वो मिल भी जाएगा। इंडिया का एक मिनिस्टर कह रहा था कि नवाज शरीफ के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ यहाँ पर वज़ीर आज़म बने, क्यों ना कि वो कहते हैं हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, ये वज़ीर आज़म होगा तो उनके लिए आसानियाँ होंगी। और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म हो, वो कुलभूषण तक का नाम नहीं लेते, वो इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देते। क्यों नहीं देते वो कोई बयान? तो इन डॉट्स को मेरा ख्याल है कि अब मज़ीद मिलाने की ज़रूरत है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्यों नवाज शरीफ इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देते। और इंडिया कहता है कि हमने इस शख्स के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ, ये तो हमारा बंदा है। तो ये मामलात, और फिर इंडिया के अंदर जाकर वो किस तरह खुश करते हैं लोगों को, और वो कहते हैं कि जी मुझे वाजपेयी साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान ने इंडिया की पीठ के अंदर छुरा घोंपा, ये वाजपेयी साहब कह रहे हैं और नवाज शरीफ साहब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ वो सही कह रहे हैं। तो इस तरह के बयान तो नवाज शरीफ साहब देते हैं, मगर इंडिया के ख़िलाफ़ वो कभी बयान नहीं देते, ये बात आपको याद रखनी होगी। और फिर आप जानते हैं कि डॉन लीक्स हुई थी, डॉन लीक्स के अंदर क्या मामला था? यही मामला था ना कि मुंबई हमले जो है वो इंडिया इल्ज़ाम लगाता था कि वो पाकिस्तान ने करवाए हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर डॉन लीक्स के अंदर यही लीक किया था कि हमने करवाए थे वो, मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने वो करवाए थे। तो इस तरह के बयानात तो उनके तारीख भरी पड़ी है ना, वो इस तरह के बयानात देते हैं जहाँ से इंडिया को सपोर्ट मिलती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। इसी केस को लेकर वो गए थे आलमी अदालत के अंदर इंडिया वाले कि देखें जी उनका तो साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है कि ये जो बम्बई हमले थे ये जो है वो पाकिस्तान की आर्मी ने करवाए थे। तो इस तरह की चीज़ें तो वो करते हैं। वाजपेयी साहब की हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, मगर इंडिया के ख़िलाफ़ कभी बयान वो नहीं देते। क्या इसकी वजह यही हो जा सकती है कि रा के लोग जो हैं वो करीबी ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ के साथ? ये डॉट्स आप खुद भी मिला सकते हैं। और मेरे जो चीज़ समझ आ रही है, कुलभूषण का कभी नाम तक नहीं लिया नवाज शरीफ साहब ने, ये आपके जहन में हो कि कभी नाम तक नहीं लिया उन्होंने। इंडिया के अंदर जारी बात है कि इनके बिज़नेस भी बताए जाते हैं कि जो कि इन्होंने छुपाए हुए हैं वो भी हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। इंडिया कहता है हमने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये असल मामलात हैं, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, मगर अपने मामलात इनके आपके सामने मैं आज रख रहा हूँ।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।